हेलो फ्रेंड, सामान्य ज्ञान लील सब यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। बने रहिए वीडियो के साथ। आज अपन लेकर आए हैं जैसलमेर भाग सेकंड। तो इस भाग सेकंड के माध्यम से, चित्र के माध्यम से जैसलमेर जिले का वर्णन आपको देखने को मिलेगा। चित्रों के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। जैसे पटवों की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली, बाबा रामदेव जी, तनोट राय माता का मंदिर, लौंगे वाला क्षेत्र, जैसलमेर दुर्ग, कुरजा, कमायचा और विजय स्तंभ, तेरताली नृत्य, मूमल के बारे में और बहुत रहस्यमय भागों का आपको इस भाग में वर्णन देखने को मिलेगा। तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पटवों की हवेली जैसलमेर। तो पटवों की हवेली का निर्माण दीवान गुमान मल ने करवाया था और पटवों की हवेली हिंदू व यहूदी शैली के अंदर निर्मित की गई है। पटवों की हवेली 5 मंजिल इमारत है। ये बहुत ही खूबसूरत है नज़ारा। इसको देखकर आप हैरान हो जाओगे। अभी बात करते हैं नथमल की हवेली। तो नथमल की हवेली भी देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो इस नथमल की हवेली का निर्माण हाथी और लालू दोनों वास्तुकार थे। तो एक प्रश्न पूछ लेता है कि नथमल का कटला कहाँ पर स्थित है। तो नथमल का कटला जयपुर में स्थित है और नथमल की हवेली जैसलमेर में स्थित है। तो बहुत ही खूबसूरत इस हवेली का निर्माण कराया हुआ है। देखने में बहुत आकर्षक लगती है। अब अपन बात करते हैं सालिम सिंह की हवेली। तो सालिम सिंह की हवेली का निर्माण सालिम सिंह के द्वारा करवाया गया। सालिम सिंह के बारे में ऐसा बताया जा रहा है कि जब वो प्रधानमंत्री थे तो उन खुद का बोध मतलब प्रयास ज़्यादा चल रहा था। तो उन्होंने धन संपत्ति को इकट्ठा करके एक हवेली का निर्माण करवाया था। वो थी सालिम सिंह की हवेली। तो सालिम सिंह ने इस हवेली को 7 खंडों में विभाजित किया था। इसलिए इस सालिम सिंह की हवेली को 7 खंडों की हवेली भी कहा जाता है। सबसे ऊपरी 2 भाग लकड़ी के बने हुए थे, लेकिन सालिम सिंह की मृत्यु के बाद रावल या महारावल गज सिंह के द्वारा 6वां और 7वां भाग 2 भाग थे, उन 2 भाग को तोड़वा दिया था। तो वर्तमान में इसके कारण से ही, तोड़वाने के कारण से ही वर्तमान में इस सालिम सिंह की हवेली को 5 मंजिला इमारत के दर्जा दिया गया है। सालिम सिंह की हवेली को मोती महल भी कहते हैं। यह जहाज की आकृति होने के कारण इसे जहाज महल भी कहा जाता है। और सबसे ऊपरी शीश महल बना हुआ है। तो ये शीश महल कांच का बना हुआ होने के कारण इस शीश महल को कांच महल भी कहा जाता है। 1841 से 1881 ईस्वी के अंदर इस हवेली का निर्माण सालिम सिंह के द्वारा करवाया गया। यह बहुत ही आकर्षण लग रही है, जहाजनामा लग रही है। आपको भी कभी मौका मिले तो इस हवेली को ज़रूर देखें। सालिम सिंह की हवेली के बाद में बात करते हैं कुरजा के बारे में। तो जैसलमेर के अंदर बहुत सारे गीत प्रसिद्ध है। कुरजा गीत, जोरावा गीत और जेडर गीत, ये तीनों गीत है वो वियोग प्रधान गीत है। तो उसके बाद में जैसलमेर का प्रसिद्ध गीत है मूमल गीत। ये श्रृंगार प्रधान गीत है। तो कुरजा जैसलमेर की प्रसिद्ध है। कुरजा के बाद में अपन बात करते हैं मूमल के बारे में। तो मूमल गीत
मांड राग के अंदर गाए जाते हैं। मूमल लोदरवा की रहने वाली थी। लोदरवा में एक नदी बह रही थी, उसका नाम था काक नदी। इस काक नदी के किनारे ही मूमल की मेड़ी थी और मूमल की मेड़ी पर मूमल से मिलने के लिए, तो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, ऊंट पर सवार, इसका नाम है महेंद्र जी। तो महेंद्र जी मिलने के लिए आते थे। इन दोनों के बीच, मतलब महेंद्र जी और मूमल के बीच एक अटूट प्रेम कहानी प्रसिद्ध हो गई थी। मूमल जैसलमेर चित्रशैली का प्रसिद्ध चित्र है। मूमल के बाद में अपन बात करते हैं कमाइचा के बारे में। जैसलमेर के अंदर इस कमाइचा वाद्य यंत्र का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। लंगा मंगनियार का प्रमुख वाद्य यंत्र कमाइचा है। साकर कमाल खान कमाइचे का जादूगर कहा जाता है, मतलब साकर कमाल खान को इस कमाइचे का जादूगर कहा जाता है। साकर कमाल खान हमीरा जैसलमेर के रहने वाले हैं। कमाइचा तत्वाद्य यंत्र है और साकर कमाल खान के भाई पेपे खान को सुरनई का जादूगर कहा जाता है। साकर कमाल खान को भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो ये कमाइचा आप चित्र में देख रहे हैं, ये जैसलमेर का बहुत ही प्रसिद्ध है। ये लंगा मंगनियार का प्रमुख वाद्य यंत्र है। कमाइचे के बाद में अपन बात करते हैं तेरे ताली नृत्य के बारे में। तो तेरे ताली नृत्य का उद्गम स्थल है वो पादरला पाली से माना जाता है। तेरे ताली नृत्य का प्रमुख कलाकार है वो मांगी बाई को माना जाता है। रामदेव जी मेले का प्रमुख आकर्षण का जो नृत्य है, आकर्षण नृत्य रामदेव जी मेले का, वो तेरे ताली नृत्य है। ये नृत्य कामड़िया जाति की महिला द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में जो वाद्य यंत्र बजता है वो मंजीरा होते हैं। तो टोटल 13 मंजीरा होते हैं। यह नृत्य बैठकर किया जाता है। मंजीरा के साथ में तंदूरा और वीणा भी बजाते हैं। ये रामदेवरा का प्रसिद्ध नृत्य है तेरे ताली नृत्य। इस मंजीरा को टकराकर, एक दूसरे को टकराकर ये नृत्य किया जाता है। आप चित्र में देख रहे हैं। तो तेरे ताली नृत्य के बाद में अपन बात करते हैं लोंगेवाला क्षेत्र। 1971 का जो भारत पाक युद्ध हुआ था उसमें भारत विजय हुआ था। तो इस युद्ध में पाकिस्तान के द्वारा अमेरिका से खरीदे हुए टैंकें जो भी थी उसका प्रयोग किया था, लेकिन सभी टैंकों को यहाँ पर भारतीय सैनिकों द्वारा, भारतीय सेना द्वारा इस टैंकों को नष्ट कर दिया गया। टैंकों को नष्ट करने के कारण इस स्थान को टैंकों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। एक प्रश्न पूछ सकता है कि लोंगेवाला मतलब टैंकों का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, तो आंसर होगा लोंगेवाला। और इसी स्थान के पास तन्नोट माता का मंदिर भी स्थित है। यहाँ पर पाकिस्तान के द्वारा, मतलब तन्नोट माता के मंदिर पर पाकिस्तान के द्वारा गिराए गए बम, बहुत अधिक संख्या में पाकिस्तान के द्वारा बम गिराए थे, लेकिन तन्नोट माता का यहाँ पर बम नहीं फटे थे। तन्नोट माता की मेहर के कारण यहाँ पर पाकिस्तान के द्वारा गिराए गए बम नहीं फटे थे। टैंकें भी काम नहीं आई और बम भी नहीं फटे। इस विजय की स्मृति के कारण ही इस स्मारक का निर्माण करवाया था। यह क्षेत्र बहुत ही प्रसिद्ध है, लोंगेवाला क्षेत्र। लोंगेवाला के बाद में अपन बात करते हैं तन्नोट विजय स्तंभ। तो 1965 ईस्वी में भारत पाक युद्ध के अंदर भारत विजय हुआ था। इस कारण इस विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था।
तनोट मंदिर में जो पुजारी होते हैं वो बीएसएफ के जवान हैं, आज भी बीएसएफ के जवान हैं। विजय स्तंभ के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं, तो राजस्थान का सबसे पहला विजय स्तंभ कहाँ पर बना, तो इसका आंसर होगा बयाना भरतपुर के अंदर बना था, जो समुद्रगुप्त के समय बना था। और दूसरा प्रश्न पूछ सकता है कि विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़, दूसरा विजय स्तंभ है वो है चित्तौड़गढ़ के अंदर बना हुआ है, जो महाराणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया है। महाराणा कुंभा के द्वारा सारंगपुर युद्ध 1437, इसे मालवा का युद्ध भी कहते हैं। तो इस सारंगपुर युद्ध की स्मृति में इस विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया। यह है तनोट विजय स्तंभ, आपको चित्र में दिख रहा होगा। एक तरफ विजय स्तंभ है तनोट, और दूसरा मातेश्वरी तनोट राय मंदिर का भी चित्र आपके साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। तो अपन आगे बात करते हैं तनोट माता मंदिर के बारे में। तनोट माता का मंदिर, तनोट माता के मंदिर का निर्माण है वो ताणु जी या तणु जी ने करवाया था। तनोट माता भाटी राजवंश की आराध्य देवी है। तनोट माता को बीएसएफ जवानों की देवी भी कहते हैं। तनोट माता को रुमाल वाली देवी भी कहते हैं। तनोट माता को थार की वैष्णो देवी भी कहते हैं। 1965 ईस्वी में भारत पाक का जो युद्ध हुआ था, इसमें पाकिस्तान के द्वारा फेंके गए बम जो यहाँ पर नहीं फटे थे, तो इसके कारण तनोट माता का मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही देखने लायक है। आपको भी मौका कभी मिले तो तनोट माता का दर्शन जरूर कर लें। रामदेवरा पोखरण जैसलमेर में स्थित है। रामदेवरा में मंदिर का निर्माण 1931 ईस्वी के अंदर महाराजा गंगा सिंह के द्वारा करवाया गया। रामदेवरा में मेला भाद्रपद शुक्ला बीज से लगाकर 11 तक भरता है। बीज को बाबरी बीज भी कहते हैं। रामदेव जी को कुष्ठ रोग निवारक देवता भी कहते हैं। रामदेव जी का जन्म स्थान उंडू कश्मीर शिव में पड़ता, शिव बाड़मेर में। रामदेव जी के ध्वजा को नेजा कहते हैं। रामदेव जी के यात्रियों को जातरू कहते हैं। रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह है वो पगलिया है। और रामदेव जी को कवि लोक देवता भी कहते हैं। इनके द्वारा 24 वाणियों ग्रंथ की रचना की गई है रामदेव जी के द्वारा। जागरण को जम्मा कहते हैं, मंदिर को देवरा कहते हैं, और इनके भक्तों को रिखिया कहते हैं। डाली बाई ने समाधि दसम को ले ली थी, इस कारण बाबा रामदेव जी का मेला है वो 11 तक भरता है। बाबा जी के दर्शन कर लो। मरु महोत्सव, मरु महोत्सव का आयोजन जनवरी फरवरी के महीने में होता है जैसलमेर के अंदर। थार महोत्सव है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं, जैसे कि थार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो बाड़मेर के अंदर मनाया जाता है। ऊँट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो बीकानेर के अंदर मनाया जाता है। हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो जयपुर में मनाया जाता है। गणगौर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो जयपुर में मनाया जाता है। मरु महोत्सव से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। जैसलमेर में मरु महोत्सव बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। मरु महोत्सव के बाद में अपन बात करते हैं पोखरण के बारे में। तो पोखरण में सबसे पहले 2 परमाणु परीक्षण हुए थे। तो सबसे पहला परीक्षण परमाणु परीक्षण हुआ था वो था 18 मई 1974 को। इस परमाणु परीक्षण का नाम रखा था बुद्धा इस्माइल। तो प्रश्न पूछ सकता है कि बुद्धा इस्माइल परमाणु परीक्षण कौन से परमाणु परीक्षण का नाम रखा, तो 18 मई 1974 को दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था पोखरण के अंदर, वो हुआ था 11 से 13 मई 1998 को।
इसका नाम रखा था ऑपरेशन शक्ति 98। तो पोखरण के अंदर ये 2 परमाणु परीक्षण हुए थे। तो अभी छोटे छोटे प्रश्नों के बारे में बात करते हैं अपन। बादल विलास महल जैसलमेर में स्थित है। ये 5 मंजिला है। बादल विलास महल के ऊपर एक टावर बना हुआ है, उसका नाम ताजिया टावर है। दूसरा प्रश्न ये बोल रहा है कि निहाल टावर कहाँ पर बना हुआ है। तो दूसरा का उत्तर है धौलपुर। तीसरा प्रश्न ये बोल रहा है रम्मत लोक नाट्य जैसलमेर बीकानेर की प्रसिद्ध है। मतलब ऐसे प्रश्न पूछ सकता है कि रम्मत लोक नाट्य कहाँ की प्रसिद्ध है। तो जैसलमेर और बीकानेर की प्रसिद्ध है। जैसलमेर का एक कवि तेज कवि उसके द्वारा स्वतंत्रता बावनी रम्मत की रचना करके महात्मा गांधी को भेंट की थी। ये रम्मत मतलब जैसलमेर का एक कवि था जिसका नाम था तेज कवि, उसके द्वारा स्वतंत्रता बावनी रम्मत की रचना की थी। ये जो स्वतंत्रता बावनी ये रम्मत है वो महात्मा गांधी को भेंट की थी। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कोई गलती हो तो आपका भाई समझ के क्षमा कर देना। और ऐसे वीडियो देखने के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करें। आपका ही प्रेम सभी दोस्तों का प्रेम बना रहे।